दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अदालत में जो पीठासीन अधिकारी यानी कि जज साहब होते हैं, अगर उन्होंने कोई आदेश जारी किया है और उस आदेश का पालन आप नहीं करते हैं, तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, जज के प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनका सम्मान कैसे किया जाता है? क्या न्यायालय में जज के समक्ष उपस्थित होने का कोई विशेष तरीका होता है? न्यायालय में जज के समक्ष बोलने और प्रेजेंटेशन देने के भी कुछ नियम होते हैं? क्या जज के सम्मान के लिए किसी विशेष पोशाक या शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक होता है? क्या न्यायालय में मोबाइल फोन, कैमरा या रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग जज के प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जज साहब का क्या प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अदालत में जज साहब की उपस्थिति होती है, यानी कि जब अदालत में जज साहब आते हैं, तब हम सभी को क्या करना चाहिए, यानी कि जज की उपस्थिति में सभी लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। जब जज अदालत में प्रवेश करते हैं या बाहर जाते हैं तो सभी लोगों को खड़ा होना पड़ता है। ये उनके एक तरीका है सम्मान का। भाषा और संबोधन की बात करें तो जज साहब को आमतौर पर माय लॉर्ड, आपका माननीय, सरकार, सर आदि के नामों से संबोधित किया जाता है। अगर हम बात करें व्यवहार और आचरण की, यानी कि उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो अदालत में जज के सामने सभी को शालीन और आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऊंची आवाज़ में तो हरगिज़ बात नहीं करना चाहिए, ना ही किसी तरह की अशिष्टता दिखाई जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है जब वकील बहस करते होते हैं तो वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं। तो ये अदालत में बैठे हुए पीठासीन अधिकारी अर्थात जज साहब का अपना व्यवहार होता है कि वो उसको किस तरह से डील करते हैं। प्रस्तुतियाँ और तर्क वितर्क, यानी कि जो बहसें प्रेजेंटेशन होती है, अदालत में जो मुकदमों की प्रेजेंटेशन की जाती है और उस पर जो तर्क और वितर्क होते हैं, यानी कि आपस में जो बहस होती है, उसके संबंध में कहा जाएगा कि वकीलों और अन्य पक्षों को अनुमति लेकर ही जज के सामने अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहिए और अपने जो भी फैक्ट बताने होते हैं वो बिना अनुमति के नहीं बताना चाहिए, यानी कि बिना अनुमति के बोलना अनुचित माना जाता है। अब अगर हम बात करें पोशाक की, यानी कि ड्रेसेस की, पोशाक का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वकीलों के लिए ही ड्रेस कोड बना है। अदालत में अगर आम व्यक्ति भी अगर जाता है तो उसको भी ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक सभ्य तरीके से अदालत के समक्ष पेश हों। यानी कि जज साहब जब अदालत में बैठे होते हैं तो उनके सामने अगर आप पेश होते हैं तो अपने कपड़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके के कपड़े पहने और उसी तरीके के कपड़े पहने आप चले जाएं। यानी कि अदालत में ख़ासकर जज के सामने वकीलों, अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित ड्रेस कोड होता है, औपचारिक पोशाक पहननी होती है। मैं तो कहूँगा आम इंसान को भी सभ्य तरीके से ही अदालत में पेश होना चाहिए। यही होता है अदालत का सम्मान। अदालत की कार्रवाई का अगर सम्मान की बात करें तो जज के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। यानी कि जज साहब अगर आपसे कुछ भी आदेश करते हैं या निर्देश देते हैं तो आपको उनका पालन करना ही होगा। किसी प्रकार का अनादर या कोर्ट की अवहेलना, जिसे हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, करने पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जज साहब को समझते हैं कि उन्होंने जो आदेश कर दिया है वो सिर्फ यूं ही था, उसका मानना न मानना आपके ऊपर है। बिल्कुल गलत समझते हैं, अगर आदेश किया है या निर्देश दिया है तो उसका पालन करना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में शामिल होता है। वो आपका एक्ट, यानी कि आपका कार्य, यानी आपकी हरकत वो गलत मानी जाएगी और उसका आप दोषी ठहराए जाएंगे। अदालत में इन नियमों का पालन करना जज और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आदर का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति अदालत में जज के साथ बदतमीजी करता है तो ये अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। इस स्थिति में जज के पास कई अधिकार और विकल्प मौजूद होते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसा ही मैटर सामने आया है। आपने सभी ने सुना होगा, गाज़ियाबाद जो अदालत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो जज साहब ने जो एक्शन और जो रिएक्शन हुआ है, उसी के संबंध में मैं ये जज साहब का जो प्रोटोकॉल होता है, न्यायालय का जो प्रोटोकॉल होता है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करना
ये जज साहब के पास एक पावर होती है, अधिकार होता है उनका। अगर जज उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है जो अगर किसी तरह की अदालत की तौहीन करता है। ये एक गंभीर आरोप होता है जिसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, जिसमें अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान होता है। तो इसलिए सावधान हो जाइए, अदालत में किसी भी तरह की गलत तरह की बयानबाजी या आपकी बदतमीज़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जज साहब चाहें तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जितनी भी अधिकार और जितनी भी पावर या जितना भी प्रोटोकॉल के तहत उनके पास पावर होती है, ऐसा नहीं है कि अनियमित पावर होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जज साहब यानी कि अदालत को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसके ऊपर भी अदालत होती है। यानी कि अदालत के ऊपर अदालत, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत है या निचली अदालतें हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नियम कानून, जो प्रोटोकॉल, जो भी सिस्टम, जो प्रोसेस बनाए गए हैं उनमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रोटोकॉल के तहत अगर जज साहब को अगर पावर दी गई है तो वो अनियमित नहीं है, अनियमित पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लाठी चार्ज करवा देना, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा ओवर हो जाता है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं तुरंत चेतावनी देना। ये भी उनका अपना एक अधिकार होता है, एक पावर होती है जज साहब की, कि जज उस व्यक्ति को चेतावनी देकर संयमित भाषा और आचरण अपनाने के लिए कह सकते हैं। यानी कि आपका अगर व्यवहार अदालत के प्रति अच्छा नहीं है तो अदालत में बैठे पीठासीन अधिकारी मतलब न्यायाधीश यानी कि जज साहब आपको चेतावनी दे सकते हैं। यदि व्यक्ति चेतावनी का पालन करता है तो स्थिति को शांति से संभाला जा सकता है। अब बात करते हैं दंड देना। अगर कोई व्यक्ति लगातार अनुशासनहीनता करता है यानी कि जज के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो जज साहब उसे जेल भेजने का भी आदेश दे सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर अदालत में बोलना होता है। अवमानना के तहत उस व्यक्ति पर जुर्माना या कारावास दोनों तरह का दंड दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कार्रवाई से बाहर निकालना, अगर कोई कार्रवाई चल रही है उसे बाहर निकालने वाला जो प्रावधान है उस पर हम बात करते हैं। जज उस व्यक्ति को कोर्ट की कार्रवाई से बाहर निकालने का आदेश दे सकते हैं। कार्रवाई से बाहर निकालने का मतलब ये मत समझना कि जो प्रोसेस यानी कि जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई से उसको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे तो अदालत की भरी अदालत से आपको बाहर भी निकाला जा सकता है। ऐसा भी आदेश दे सकते हैं। आमतौर पर तुरंत कार्रवाई जिसे कहते हैं तो अदालत से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट में अनुचित व्यवहार करने वाले व्यक्ति को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया जाता है ताकि कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। आरोपित व्यक्ति को हिरासत में लेना। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है, बदतमीज़ी करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है, कहने का मतलब यह है कि अगर अदालत की तौहीन करता है, जज साहब की तौहीन कर देता है तो आरोपित व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लेने की भी क्षमता होती है, पावर होती है अदालत की। अत्यधिक अनुचित व्यवहार करने पर जज पुलिस अधिकारियों को उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के निर्देश दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रावधान इसलिए है ताकि कोर्ट की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया यानी कि जुडिशियल प्रोसेस का सम्मान बना रहे। अदालत में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए जज इन विकल्पों का प्रयोग करते हैं। न्यायालय में जज के पास अनुशासन बनाए रखने और न्यायिक गरिमा की रक्षा करने के कई अधिकार होते हैं, लेकिन लाठीचार्ज का आदेश देना उनके अधिकारों में नहीं आता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन कंडीशन में हो सकता हो, ऐसा करने का कुछ प्रावधान उनके पास हो, लेकिन वो तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा है या नहीं है। अगर कोर्ट रूम में हंगामा, अनुशासनहीनता या कोई गंभीर व्यवधान होता है तो जज पुलिस को बुलाकर इस स्थिति को नियंत्रित करने का आदेश तो दे सकते हैं, लेकिन लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई का निर्देश देना न्यायिक प्रोटोकॉल के खिलाफ होता है, क्योंकि अदालत की अपनी एक गरिमा होती है। भाई साहब, पुलिस प्रशासन जो होता है वो आपकी सुरक्षा के लिए होता है, नियंत्रण बनाए रखने के लिए होता है। और जाहिर सी बात है, कोर्ट में नियंत्रण बनाए रखना, सुरक्षा की दृष्टि से उनको बुलाकर नियंत्रण तो करा जा सकता है, लेकिन लाठीचार्ज कराना ये कहीं प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ हो जाता है, कुछ ज़्यादा ओवर हो जाता है। बाकी तो खैर जैसा न्यायालय उचित समझे, हाई कोर्ट। जज अगर कोई कदम उठा सकता है तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। कोर्ट रूम में पुलिस को बुलाना, जैसा कि उस प्रकरण में देखा गया है।
अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है तो जज कोर्ट रूम में पुलिस की उपस्थिति का आदेश दे सकते हैं ताकि शांति बनाए रखी जा सके। तो इसलिए अगर जज साहब ने पुलिस को बुलाया है तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नियम और प्रोटोकॉल के तहत ही बुलाया है। अब बात करते हैं अवमानना की कार्रवाई। जज हंगामा करने वालों के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बदतमीज़ी दे रहा है, हंगामा कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, उद्दंडपना दिखा रहा है, तो जो अदालत में बैठे हुए जज साहब क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज करवा सकते हैं, हिरासत का आदेश दे सकते हैं। अगला जो अगर उसकी नियम की बात करें, अगर दंड की बात करें, पावर की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति लगातार अनुचित व्यवहार कर रहा है, दंडात्मक प्रावधान को अपनाते हुए जज साहब हिरासत का आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार जज का उद्देश्य शांति और अनुशासन बनाए रखना है, ना कि कोई हिंसात्मक कार्यवाही करवाना। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश होते हैं वो बहुत ही मतलब उनका, जिसे यूँ कहें कि उनका जो व्यवहार होता है वो एक जज की कुर्सी पर बैठे होते हैं। उसकी अपनी एक गरिमा होती है कुर्सी की, उसके पद की अपनी एक गरिमा होती है और उनको पक्षपात रहित बिल्कुल ज़ीरो मतलब कहते हैं ना, ज़ीरो ग्राउंड पर आकर मतलब फैसले करने होते हैं। किसी भी तरीके से मतलब किसी से भी इंस्पायर जल्दी नहीं होते हैं। तो उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो शांति बनाए रखना होता है, अनुशासन बनाए रखना होता है। उनका मकसद यही होता है, ना कि कोई हिंसात्मक कार्रवाई करवाना। ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में आके उन्होंने मतलब कहते नहीं कि जज साहब जज की कुर्सी पर बैठ कर गुस्सा आना, तो ये सबसे ज़्यादा निहायत ही गलत चीज़ है भाई। क्योंकि आप जज की कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी की अपनी एक मान्यता होती है, मान्यता होती है, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है। उस कुर्सी पर बैठकर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब आप फैसला करने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देंगे। अब आप कुर्सी पर बैठकर और आप लाठीचार्ज करवाते हैं, यानी हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, तो ये तो कहीं से भी किसी भी नियम के तहत जायज़ नहीं हो सकता है। कोर्ट में पुलिस की भूमिका भी सिर्फ स्थिति को नियंत्रित करने तक ही सीमित होती है। कोर्ट के अंदर अगर पुलिस आती है तो वो भी स्थिति को नियंत्रित करेगी, ना कि लाठीचार्ज या हिंसक तरीके से उसको कार्रवाई करने की पावर होती है। ऐसा नहीं है। जजों के पास कोर्ट में अनुशासन बनाए रखने और अदालती गरिमा की रक्षा करने के अधिकार भारत के संविधान और कुछ विशेष कानूनों के तहत दिए गए हैं। इसमें मुख्यतः कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि 1971 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 शामिल हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी पावर है, कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कानूनी प्रावधान हैं जिनके तहत ये पावर न्यायालय यानी कि न्यायालय में बैठे हुए जज साहब के पास होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की बात करें तो ये कानून अदालत की गरिमा बनाए रखने और अवमानना से संबंधित मामलों में कार्रवाई करने के लिए है। इसके अंतर्गत अदालत यानी कि जज साहब किसी व्यक्ति को कोर्ट की अवमानना करने पर दंड देने के अधिकार रखते हैं। ये कानून दो प्रकार की अवमानना का प्रावधान करते हैं। सिविल कंटेम्प्ट, जब कोई व्यक्ति अदालत के आदेश का उल्लंघन करता है, ये होता है सिविल नेचर का। दूसरा जो कंटेम्प्ट होता है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, यानी कि आपराधिक प्रवृत्ति का, जब अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाती है या जज की कार्रवाई में व्यवधान डाला जाता है, उसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 की। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को अदालत की अवमानना के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की ये शक्ति उसे उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए मदद करती है। अनुच्छेद 215 की बात करें तो अनुच्छेद 215 में हाईकोर्ट को भी उसकी अवमानना के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है। यह अधिकार हाईकोर्ट को उसकी न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने के लिए दिया गया है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें, हालांकि अब नए कानून बदल गया है, सीआरपीसी को कन्वर्ट कर दिया गया है बीएनएसएस में, लेकिन प्रावधान लगभग सेम है, कुछ प्रावधान चेंज हैं। लेकिन हम बात जहां पर समझाने के लिए कर रहे हैं तो हम उसके प्रावधान की बात कर लेते हैं। सीआरपीसी की कुछ धाराएं जजों को अदालत की कार्रवाई में व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। इसके तहत जज यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनुशासनहीनता देखते हैं तो पुलिस को बुलाकर उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश दे सकते हैं। कोर्ट के आंतरिक नियम और प्रोटोकॉल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों में आंतरिक नियम और प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जो कोर्ट रूम के संचालन, अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत कोर्ट का स्टाफ और पुलिस मिलकर शांति बनाए रखते हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से जज को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान कोर्ट रूम में अनुशासन बनाए रखने, कोर्ट की गरिमा की रक्षा करने और किसी भी प्रकार के हंगामे या अनुचित व्यवहार को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जज साहब के क्या नियम होते हैं, क्या उनकी पावर होती है, क्या प्रोटोकॉल होता है और क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग समझदार हैं, बाकी आप समझ सकते हैं।
तो अदालत में कभी भी जाएं तो काफ़ी सभ्य और शालीन व्यवहार के साथ। धन्यवाद।